नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तुर्की बॉयकॉट ये जो है सोशल मीडिया पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के इस दौर में तुर्की के रुख ने भारतीय व्यापारियों को नाराज़ किया है। यानी कि तुर्की अक्सर पाकिस्तान का समर्थन जो है वो करता रहा है। ऐसे में उदयपुर के मार्बल व्यापारियों द्वारा उठाया गया यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब हर स्तर पर अपने विरोधियों को जवाब देने को पूरी तरीके से तैयार है। और यही वजह है कि तुर्की बॉयकॉट जो है फिलहाल हर तरफ ट्रेंड भी कर रहा है और उसका नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात बन गए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो क्या तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से लड़ाई लड़ रहा था? तुर्की के सैन्यकर्मी भारत के खिलाफ ड्रोन हमले कराने के लिए पाकिस्तान में मौजूद रहे। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन हमले कराने में तुर्की के सलाहकारों ने पाकिस्तानी सेना की मदद की। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। साथ ही सूत्रों से आई इस खबर को इस बात से पुख्ता किया जा सकता है कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटरों का पाकिस्तान में भारत के हमले में मारे जाने का दावा है, जिसे पाकिस्तान छिपा ले गया। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को दी गई मदद पर अब भारत की नज़र है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने इस बात को साफ कहा है वही हमारे देश में तुर्की को पर्यटन से लेकर सेब और मार्बल व्यापार जैसी दूसरी जगहों से अब बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी है और लोग बॉयकॉट कर भी रहे हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है और महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। एजेंसी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी है। स्थानीय बाजारों से ये सेब गायब हो गए हैं और ग्राहकों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया है। हर साल पुणे के फलों के बाजार में तुर्की सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए की होती है, लेकिन अब यह कारोबार ठप हो गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद फल मंडी के व्यापारियों ने भी तुर्की से सेब और अन्य फलों के आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तुर्की से मार्बल का आयात भी बंद है। यानी कि एशिया के सबसे बड़े मार्बल व्यापार केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला किया है और इसका कारण है तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देना। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी के अध्यक्ष कपिल सुराना ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा तब तक उससे व्यापार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत में आयात होने वाले कुल मार्बल का करीब 70% हिस्सा तुर्की से आता है, लेकिन अब यह आयात बंद किया जा रहा है। दूसरी ओर वैश्विक बाजार पर राजनीतिक मतभेदों का भी असर जो है वो अब नजर आ रहा है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के इस दौर में तुर्की के रुख ने भारतीय व्यापारियों को नाराज किया है। तुर्की अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और ऐसे में उदयपुर के मार्बल व्यापारियों द्वारा उठाया गया यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब हर स्तर पर अपने विरोधियों को जवाब देने को तैयार है। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बयान जारी कर कहा कि पिछले 1 हफ्ते में भारतीय यात्रियों की भावनाओं से स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है। अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की गिरावट आई है, जबकि इन्हीं 2 देश के लिए कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि हम अपने देश के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं और सशस्त्र सेनाओं के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ इस भावना का पूर्ण समर्थन करते हैं। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अजरबैजान और तुर्की की अनावश्यक यात्रा से बचें। हमने पहले ही अपने प्लेटफॉर्म से इन दोनों देशों से जुड़ी सभी प्रचार और ऑफर बंद कर दिए हैं ताकि इन देशों की ओर पर्यटन को कम किया जा सके। साथ ही सवाल यह भी है कि 2 साल पहले भयानक भूकंप आने पर भारत ने जिस देश की मदद की थी वो आज अपनी वॉरशिप में ड्रोन वाली मदद लेकर पाकिस्तान के पास क्यों गया? तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद हिंदुस्तान उसे मदद भेजने वाले मुल्कों में सबसे आगे था। फिर तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद आखिर क्यों की? ये सवाल सभी के जेहन में है। क्यों उसकी तरफ से पाकिस्तान को अपने खतरनाक ड्रोन दिए गए जिन्हें हिंदुस्तान के ठिकाने लगा दिया गया? कई सारी चीज़ें आ रही है और इसी पर अब लगातार सभी की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बॉयकॉट
तुर्की जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। फल विक्रेता हो या आम लोग हो, हर कोई उसके बहिष्कार और उसका पूर्ण विरोध भी करता नजर आ रहा है। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है, रिटेलर ग्राहक, डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुणे मार्केट में बिकते हैं। तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। सर, टर्की एप्पल का कितनी खपत है और हर साल कितना होता था, और ये बॉयकॉट और ये जो जब से भारत पाकिस्तान का शुरू हुआ तो कितना परिणाम हुआ है उसके बारे में? ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पुणे में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनके इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। टर्की ने ये सोचना चाहिए था। और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ। तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का। तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे। तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया है। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग? काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। और अब दोबारा वो ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बायकॉट। तुर्की के सारे फलों का जो ही प्रोडक्ट है सबका। मेरा नाम विकास मंडल है, मैं मंडल फूड्स का ओनर हूँ। हम लोग इंडिया से चारों ओर से माल मंगा रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बेंगलोर, चेन्नई, ये चारों ओर से माल मंगा रहे हैं। मगर हम लोग तुर्की से माल मंगाएंगे नहीं और बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमारा जो ओपोनेंट देश है, जो शत्रु का देश है पाकिस्तान, उसको हेल्प कर रहा है। इसीलिए हम लोग वहाँ से कुछ भी माल मंगाएंगे नहीं और दोबारा उससे भी कुछ सामान मंगाएंगे नहीं और बेचेंगे भी नहीं। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट करा है तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। अब जो सेब आने की बात है, वो सेब भी आपने बंद करके स्टॉक पूरा कैंसिल करा दिया? हाँ, अभी तक जो हमने स्टॉक जो दिए हुए थे, जो रास्ते के हैं, देखो वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमने फर्दर कोई ऑर्डर आगे नहीं दिए। I am an advocate working at Bhadrak in the state of Odisha. At this critical moment, I want to say that the terrorist attacked to our country and they killed at least 26 innocent people. And India is fighting against Pakistan and against the terrorism. And in course of war, America has interfered and
both the countries have agreed to cease fire. At this juncture, the Turkey is helping Pakistan, and also Turkey is supplying the war weapons to Pakistan, and he is doing against in favor of the terrorists. Now, Pakistan is treated as a country of terrorist, so also Turkestan is also treated as a country of terrorist, and we oppose it. We the Indians should boycott the fruits, different foods which are being produced by Turkey and being supplied to our country. That should be completely boycotted by the Indians. In every market, in Indian every market, the people of India and also the people of Odisha, from the every corner, they should boycott the apples and other fruits. And we should depend upon the fruits to be imported from Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, and other countries like New Zealand and Iran. So, our opinion is to fight against terrorism and fight against Turkey, because the Turkey is helping the terrorists and Turkey is supplying the war weapons to the Pakistan. So we should completely boycott and we should completely oppose not only Pakistan but also the country of Turkey. तो फिलहाल पाकिस्तान की मदद करने की वजह से तुर्की का बॉयकॉट भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर उनकी चीज़ों का बॉयकॉट किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत के जो लोग हैं उनका सबसे पहला धर्म राष्ट्रीय धर्म है और उसके बाद कुछ अन्य चीज़ें हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।